हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का पार्ट 3। यस बच्चा, हमने इसके पहले ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए। पार्ट नंबर 1 में मैंने यहाँ पर देखो, ये वाला वीडियो के बारे में बात हो रहा है, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को किस तरह डील करते हैं, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, कुछ स्टेप्स बताया और 2 बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड की बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस, 8-8 मार्क्स वाले 2 सम्स कवर किए पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में हमने 3 न्यूमेरिकल कवर किए। अगेन मैं बोलूंगा 6 से 8 मार्क्स का एक समय। और कोई भी बच्चा अगर खास करके मुंबई या पुणे यूनिवर्सिटी वाला है तो मैं इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग ये दोनों वीडियो के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने प्रीवियस 15 साल का पेपर को एनालिसिस किया तो मेरे को मालूम पड़ा ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। और आगे के आज के लेक्चर में देखो, यहाँ पर ये बीएससी वाले को अक्सर आता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंजीनियर वाले को नहीं आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अच्छा बच्चा, मुझे बताओ 3 स्टेप्स क्या था बोलो ना, क्या था? पहला कॉन्जुगेट। वेरी गुड। अच्छा, कैसे मालूम पड़ता है? यही वाला पैटर्न फॉलो करना है, बेसिक है। क्वेश्चन में tan में ऐसा, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिखेगा, tan x प्लस आई वाई, है ना, tan अल्फा प्लस आई बीटा, ऐसा कुछ दिखेगा, tan यहाँ पर थीटा प्लस आई फाई, या उल्टा भी हो सकता है, tan इनवर्स ऐसा कुछ x प्लस आई वाई, tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा, यस tan इनवर्स थीटा प्लस आई फाई। अच्छा, ये भी नहीं जमता, हाइपरबोलिक वाले भी ले सकते हैं, tan h इनवर्स x प्लस आई वाई। यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखेगा, क्वेश्चन में दिख गया ना तो याद रखना, आशीष सर ने बोला 3 स्टेप्स फॉलो कर लेना। क्या है स्टेप्स? नंबर 1 कॉन्जुगेट लेने का। हे बच्चा, ऐसा मत बोलना सर, मेरे को तो याद ही नहीं, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, डायरेक्टली पार्ट नंबर 3 पे जम गया। बच्चा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग को कुछ चीजें समझेगा, कुछ चीजें नहीं समझेगा। हाँ, छोटा मोटा नॉलेज है तो यहाँ से जजमेंट ले सकते हो। मेरा 3 स्टेप्स याद रख लो। चलो, आप लोग के लिए, जो बच्चे ने डायरेक्टली थंबनेल देखकर आया रहेगा ना तो उनके लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्टली स्टेप्स याद रखो। पहला कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? वो प्लस आई का माइनस आई। अभी जैसे मैंने इसको बोल दिया, इसका कॉन्जुगेट बोलो। कॉन्जुगेट क्या होता है? ये रियल वाला, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, आई के साथ जो चिपका रहता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। हाँ, ये तो मालूम है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है। 2, ये माइनस आई वाला आइटम प्लस आई लिखने का, बस इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। अरे सर, कितना सिंपल है, -7 + 2y लिखा है। देखो, इसको टचा टुची करने का नहीं, ये रियल पार्ट है। -7 + 2y का क्या लिखने का? -2y। बस आई वाले आइटम को छेड़ने का, प्लस रहेगा तो माइनस लिखने का, माइनस रहेगा तो प्लस लिखने का, दैट्स इट। बोलो, याद रहेगा? यस और नो? तो स्टेप्स नंबर 1 होता है कॉन्जुगेट। स्टेप नंबर 2 tan a + b का फॉर्मूला। आ रही है तो 11वीं का फॉर्मूला, 12वीं का फॉर्मूला, इंजीनियरिंग का है, हालांकि अपना हो चुका, मैंने खुद सीखा है ये फॉर्मूला, लेकिन स्टिल याद रखो, tan a + b का फॉर्मूला। देखो कैसे याद रखने का, tan a, देखो tan a प्लस है तो प्लस tan b, पहले इतना याद रखा। देखो यहाँ पर मेरा लिखने का तरीका देखो, tan a + b का कैसे लिखने का बच्चा? tan a tan b, tan a + tan b। सिर्फ इतना लिखेगा तो पाप लगेगा, ये गलत है। अच्छा, कैसे लिखने का? इतना लिखने का, हमेशा इतना लिखने का, 1 माइनस, देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस लिखने का, दोनों का मल्टीप्लाई, tan a × tan b। यस, इजी इजी। बोलो हाँ या ना, बोलो ना बच्चा, बोलो तो यस और नो। ग्रेट। ये समझा बच्चा? हाँ या ना? ओके ना। वंस वी डन तो माइनस वाला भी आप लोग कर सकते हो। माइनस रहेगा तो क्या आएगा? इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। ये तीन स्टेप्स हो गया। इतना कर लिया मतलब आज का लेक्चर तेरे लिए आसान जाने वाला है। यस, आज का स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन। अक्सर ये सब क्वेश्चन है ना जो मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी में 8-8 मार्क्स, 6-6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मेरी बात सुनो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग कैसे शुरुआत कैसे करते थे, मालूम पड़ गया ना? एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा कि ये 3 स्टेप्स ही फॉलो करना है। ये क्वेश्चन को देख लो, सेपरेट इनटू, अरे व्हाट इज, हाँ, tan इनवर्स x प्लस आई वाई। देखो, tan इनवर्स x प्लस आई वाई, अल्फा प्लस आई बीटा, थीटा प्लस आई फाई, यही 4-5 आइटम लेते। और h नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या बोलेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, नारियल कैसे फोड़ते, याद करो। यस, ये जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलेंगे तेरा आंसर भाई अल्फा प्लस आई बीटा आएगा। अगर ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, लेट, ये जो भी क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई, भाई तेरा जो भी आंसर आएगा 2 पार्ट में आने वाला है, एक रियल रहेगा, एक इमेजिनरी रहेगा। मैं कैसे लिखता हूँ उसको? अल्फा प्लस आई बीटा। होप सो मेरे बच्चे लोग को याद है। यस और नो? अच्छा, tan इनवर्स को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। सिंपल है, प्लस वाला उधर जाएगा माइनस, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, डिवीजन वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा डिवीजन, लॉग वाला एंटी लॉग, tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan। अच्छा, साइन इनवर्स साइन, अच्छा साइन इनवर्स साइन, उल्टा या उल्टा, समझ पाते हो ना? तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या जाएगा बोलो? ऐसा लिखेंगे, x प्लस आई वाई, ये tan इनवर्स उस जाएगा तो tan अल्फा प्लस आई बीटा। और शायद सबको मालूम है मेरा लिखने का तरीका, मैं हमेशा tan वाले आइटम को लेफ्ट साइड लिखता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, tan
अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। पहले बोलो, याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, ये सर ये कैसा किया, जादू किया क्या? मार खाएगा, घर पे आके मारूंगा। टेन इनवर्स उससे रहेगा तो 10 हो गया, मतलब 10 के अंदर क्या हो गया, अल्फा प्लस आई बीटा, ये अकेले रह गया एक्स प्लस आई वाई। मैं डेट इज करके लिख लिया। यस सर, ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ओके, स्टार्ट करूंगा सम। यस, अच्छा एक बार है ना एग्जाम में मुंबई यूनिवर्सिटी को ऐसा क्वेश्चन आ गया था, बोला था सेपरेट करके दिखाओ। तो बच्चे लोग बोलते अरे सर ये तो उल्टा हो गया, क्या करूं कैसे करूं? अरे बेटा क्या गधे जैसा बात करता है, बोला इसको कुछ तो नाम दे। अब अल्फा प्लस आई बीटा तो उसने दे दिया, तो एक काम कर एक्स प्लस आई वाई नाम दे दे। तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस आई वाई, और ये अकेला मरेगा। मतलब क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर ये क्या बच्चा, अल्फा प्लस आई बीटा। तो डेट इज करके लिख लो। यस, समझा? हाँ यार, कुछ भी आने जा अंदर, कुछ भी आने जा, रट्टा मार के मत जा, कंसेप्ट समझ। अच्छा बच्चा, स्टार्ट करो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, टेकिंग कॉन्जुगेट। हाँ, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है सर, प्लस आई का माइनस आई कर देगा। टेकिंग कॉन्जुगेट, देखो टेन अल्फा प्लस आई बीटा ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, टेन अल्फा माइनस आई बीटा। सिर्फ प्लस आई का माइनस आई लिखने का, माइनस आई का प्लस आई, राइट साइड में भी छेड़ना है। एक्स प्लस आई वाई तो एक्स माइनस आई वाई। होप सो मेरे बच्चे को स्टेप नंबर 1 डन, समझ गया अच्छे से। हाँ, स्टेप नंबर 1 खत्म। क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, पोपट बनाया सर आपने, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉन्जुगेट प्लस आई का माइनस आई। इसमें 8वीं वाले बच्चे लोग को भी बोलेगा, वो लोग भी कर लेगा, अपन तो इंजीनियर है। चलो यहाँ पर ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ये बच्चा और एक चीज बता देगा, आप लोग है ना ग्रुप में ऐड हो जाओ यार। ग्रुप सुना सुना लग रहा है, ग्रुप में ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप का ग्रुप है अपना, अपना फ्रेंड्स एकेडमी का, फ्यूचर इंजीनियर नाम का, ऐड हो जाओ। हाँ ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ना। ये होने के बाद, अच्छा ये सब हटाओ, मगजमारी वाला चीज हटाओ। अच्छा ये होने के बाद हम लोग याद करो, ग्रीन से मैं इसको क्या बोलता हूँ मालूम है, ये वाले को मैं ए बोलता हूँ और इसको मैं बी बोलता हूँ। याद रखना, एंगल को ए बोलता हूँ और इस वाले एंगल को बी बोलता हूँ। क्यों सर? मेरा दूसरा स्टेप क्या है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यस, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यस, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए उधर मत देख, अंडी मंडी संडी, जो उधर देखा यार मैं गाली देगा। इधर इधर से बोलो टेन ए प्लस टेन बी। वेरी गुड सर, इतना आ गया। 1 माइनस, दोनों को चिप करके लिखने का, टेन ए इंटू टेन बी। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली में ये एग्जाम में नहीं लिखना रहता, आप लोग को यहाँ से चालू करना, लेकिन अपना बच्चे लोग का दिमाग मेरे को मालूम है, आप लोग इतना नहीं सोचेगा। चलो ए की जगह पे क्या लिखोगे, ये अल्फा प्लस आई बीटा, बी की जगह पे अल्फा माइनस आई बीटा। पहले वो लिख, उसके बाद देखा जाएगा क्या है। प्लीज एवरीवन, टेन, यस, ए की जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस का प्लस, बी की जगह पे अल्फा माइनस आई बीटा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? ए की जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा, ये फॉर्मूला यूज करो। हकीकत ये है कि इसको दिखाना नहीं रहता, यहाँ पर से लिखना रहता है, क्योंकि अपन ने मेंशन नहीं किया ए इज इक्वल टू व्हाट अल्फा प्लस आई बीटा, बी इज इक्वल टू व्हाट अल्फा, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, अपन माइंड में कर रहे, लेकिन ठीक है ये फॉर्मूला ऐसा कुछ लिख देंगे। चलो टेन ए का वैल्यू क्या बोला, अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस टेन बी का वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, अब बोलो 1 माइनस टेन ए का वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा, टेन बी का वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा। मतलब सर आपने सबसे पहले क्या किया, ये फॉर्मूला लगाने के बाद ए का वैल्यू और बी का वैल्यू डाला। यस, अब तुम लोग को बता दूं, इसको 1 दे देने का और इसको 2 दे देने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर कुछ हो रहा है, सॉल्व तो कर दो। जैसे प्लस आई बीटा माइनस आई बीटा कैंसर, ये तो मैं बहुत पहले से भोगते आ रहा हूँ कि बच्चा जब प्लस करते हो कॉन्जुगेट वाले एंगल को, तो रियल वाले का आंसर मिलता है डबल। ओके देखो, ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आप लोग का हेल्प लगेगा। मुझे बताओ अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस आई बीटा का क्या है, टेन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। एक मिनट, पहले मैंने ए का वैल्यू डाला, फिर टेन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू डाला। वन मोर टाइम रिपीट करो। पहले मैंने ए का वैल्यू डाला, फिर मैंने टेन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू डाला। टेन अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। वेरी गुड सर, प्लस का प्लस। देखो पहले मैंने बी का वैल्यू डाला, अब मैं टेन अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू डाल रहा हूँ, टेन अल्फा एक्स माइनस आई वाई। तुम लोग को चाहिए तो ऐसा लिखो, टिम्बर टिम्बर फ्रॉम 1 and 2। कहां से आई है, फ्रॉम 1 and 2। ओके, अच्छा 1 माइनस इसका वाला टेन अल्फा प्लस आई बीटा का, अगेन एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। कुछ कटकुट हो रहा तो कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। हाँ इधर आओ, क्या आएगा, टेन 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू कुछ ये और ये मर गया, एक्स और एक्स क्या हो गया 2x अपन व्हाट 1 माइनस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ये याद है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला जब रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसी में
फॉर्मूले में सिर्फ आई अटैच हो जाता है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, ए मतलब यस, ए मतलब एक्स, बी मतलब आई के साथ जो चिपका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एवरीवन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर टिम्बर टिम्बर डाल के देता हूँ मैं तुम लोग के लिए, ए प्लस बी आई, ए माइनस बी आई। अच्छा उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो याद रखे सबको, यस और नो? ओके, यस हो गया। अपना मेन मोटिव क्या, अल्फा और बीटा निकालना। अल्फा मतलब रियल पार्ट और बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट। उठा के फेंक के मारो साले को यहाँ पर। चलो टेन उससे डाल दो, 2 अल्फा इज इक्वल टू, टेन उससे जाएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन वॉट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस, अल्फा चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करेगा, डिवाइड, 1 अपॉन 2। ये समझा ना, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर के डिवाइड, ऐसा मत लिखो, 1 अपॉन 2 लिखो ना बच्चा। टेन इनवर्स 2x अपॉन वॉट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अच्छा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मालूम है, रुको एक मिनट, कुछ गलती वलती तो नहीं हुआ ना? हाँ, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये माइनस को अंदर भेज सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बता दो अच्छा, यहाँ पर ही छोड़ देना है, अल्फा मिल गया मेरे को, अल्फा मिल गया। मेरा मेन गोल क्या, अल्फा और बीटा निकालना, बस ये याद रखना तुमने। अल्फा मतलब रियल पार्ट, बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन का मेन मकसद ही यही है कि तुम लोग को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल के दिखाना है। चलो ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो? यस और नो मैं हटा रहा हूँ, नहीं हटाऊंगा, नहीं जगह नहीं मिलेगा, इसी में चेंज करूंगा, इसी में चेंज करूंगा। अल्फा मिल गया बच्चा, अरे बोलो हाँ या ना, एक बार वापस सुन लो। क्योंकि अगला वाला इजी है, अगला वाला इजी है। आप लोग है ना टाइम, अरे सर बहुत ज्यादा समय ले रहे हो, ऐसा मत करो ना बच्चा, सीख के। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, फिर यहाँ पर 10 अल्फा प्लस आई बीटा, 10 अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू डाला, कटकुट किया, 2 अल्फा। अच्छा एक बच्चा है ना यहाँ पर एक गलती किया था और मेरे ऑफलाइन क्लास में, सर 2 कैंसिल, नहीं बच्चा नहीं, ये 10 इनवर्स के अंदर है, ऐसा कैंसिल नहीं हो सकता। ये तो यही हो गया, गर्लफ्रेंड बाजू में लेकिन उसका बाप भी बाजू में, तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यही चीज है, देखो चाह कर भी ये लोग मिल नहीं पा रहे क्योंकि बीच में 10 इनवर्स है, चाह कर तुम लोग भी नहीं मिल पा रहे क्योंकि बीच में बाप है। ठीक है ठीक है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? अब दूसरा करना है, ये हो गया, ये हो गया, अब इसकी बारी, चलेगा चालू करेंगे। मैं इसको रब करूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज आप लोग इसको नोट्स में नोट डाउन करना है, ठीक है प्लीज। सो गाइस यहाँ पर तीसरा स्टेप में तुम लोग के सामने चेंजेस करूंगा। यस, स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, 10a माइनस बी, फॉर्मूला याद है, 10a माइनस 10b अपॉन वॉट 1 प्लस, और लेडीज एंड जेंटलमैन ए का वैल्यू डालेंगे पहले, अल्फा प्लस आई बीटा, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू डालेंगे अल्फा माइनस आई बीटा। और ये वाला जब लोग करता है ना, तो मैं जाता हूँ बच्चे लोग के देखता हूँ, ऐसा गलती जो करता है उसको खट करके चमाट मारता हूँ साला। ये क्या कर रहा है, जब इधर माइनस है तो इधर एक ब्रैकेट आएगा, या तो अंदर का साइन चेंज कर। देखो इतना भी सेंस नहीं है, तू इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि तेरे को आ रहा है तभी भी तू मार्क्स नहीं लेके जाना चाहता, मार्क्स नहीं लेकर आना चाहता है तू। अगर तेरे को आ रहा है, दिख रहा ना ये माइनस है, प्रीवियस में प्लस था, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। ये माइनस जब जब रहेगा, या तो एक छोटा डब्बा डालो क्योंकि ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हो जाएगा बोलो, 10 अल्फा प्लस आई बीटा, ये माइनस अल्फा और ये प्लस आई बीटा। यस ये याद रखना। अब कटकुट करो ना, आप क्या हो रहा है, ये करो ना, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, मैं लेफ्ट साइड का करके देता हूं, 10 आई बीटा क्या होएगा, 2 आई बीटा। याद रहेगा सबको, यस और नो बोलने का, अरे बोलो हाँ या ना, वेरी गुड बच्चा। अब होप सो तुम लोगों को क्लियर है। अच्छा अब क्या, फ्रॉम 1 and 2 10 अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। सर अब तो आप गाली दोगे, बीच में माइनस है ना, माइनस मैं ब्रैकेट डालूंगा, नहीं तो गाली दोगे आप, चमड़ मारोगे। यस होना चाहिए, डर होना चाहिए, या तो माइंड में करना, साइन चेंज करो यहाँ पर। चलो एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई, ये और ये कैंसिल, चलो इसको हटा देता हूं। और नीचे वाला तो समझ गए होंगे। अच्छा नीचे क्या है, 1 प्लस प्लस, तो आई वाई 2 आई वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन तुम लोग को काफी बार मैंने ये चीज सिखा चुका है, काफी बार, अभी भी याद नहीं आ रहा तो फिर मतलब नहीं है। साइन के अंदर ऐसा आई एक्स, कॉस के अंदर आई एक्स, टेन के अंदर आई एक्स रहेगा, तो क्या करने का, सबसे पहले एंगल में से आई रिमूव करो। मतलब इसके एंगल जो दिखता है ना, देखो साइन आई, ये वाला आई नहीं रही, मालूम पड़ा एस आई एन वाला आई को उठा दिया, ये आई नहीं, ये इमेजिनरी वाला, एंगल में से आई को रिमूव करो। तो आई को रिमूव करो, एच नहीं तो एच लगा दो, मतलब साइन एच एक्स, आई रिमूव एच लगा दो, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स। ये मैंने सिखाया, साइन के बाहर और टेन के बाहर आई लगाने का, साइन के बाहर आई और टेन के बाहर आई। तो ये वाला फॉर्मूला देखो ना, देखो टेन आई एक्स, तो पहला
एंगल में से आई रिमूव कर दो, आई रिमूव कर दोगे, आई रिमूव, फिर एच को लगा दो, एच लगाओ और बचा वाला आइटम बचा क्या 2 बीटा, अरे ये ऐसा है रे बेटा, समझ पा रहे हो ना, एंगल में से आई रिमूव, देखो ऐसा एक्स के जगह पे 2 बीटा है, तो डरने की जरूरत नहीं, बोलो ना, एच लगा दिया 2 बीटा और इधर बाहर आई आ जाएगा 2IY अपन नोट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो ये आई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो सिंपल है ना, आई कैंसिल कर दो ना डायरेक्टली, ये सामने सामने कैंसिल होता है, या फिर ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर कैंसिल, क्या हो जाए 10H 2 बीटा, क्या हो जाए 2Y अपन नोट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन बीटा निकाल के रखना है, तो बीटा तो इधर है, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 10H, उस साइड आएगा तो 10H इनवर्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन टॉपिक क्या मालूम है आप लोग को, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, देखो इसको बोलते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। होप तो तुम लोग को समझा, ये तो बोल रहे यार ये सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो ऑलरेडी लॉग में भी सीखा, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सीखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है, एक्सपोनेंशियल में भी सीखा है, ये सब कुछ बहुत जगह सीखा है, तो इसमें कहा इधर तो कुछ लग रहा नहीं था, एच है नहीं, तो इसको इनवर्स हाइपरबोलिक क्यों बोला बेटा, देखो एच आ गया है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन बीटा इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेगा, और मैंने बोला था कहानी तुम लोग को याद है ना, ये 2 कैंसिल नहीं करेगा, रीजन तुम लोग को क्लियर है, बीच में बाप बैठा हुआ है। यस सो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको चाहिए तो लिख के रखो, रेड लाइन के ऊपर लिख के रखो ना बेटा, मैं भी आ रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ चलो ठीक है, ये हो गया, देखो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू आ गया, दैट्स इट, तुम लोग को मालूम नहीं पड़ा लेकिन हो गया सम। बोलो 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 यहाँ पर, देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम, अच्छा इसको अच्छा ये स्टार ये है, तो बोलो देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम, इक्वेशन स्टार मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू डालने का, ये जो भी क्वेश्चन है तुम लोग ने बोला ना tan इनवर्स x प्लस IY का जो वैल्यू है सर जी, ये बेटा तुम लोग को एक हकीकत बात बताओ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, tan H इनवर्स ऑफ Z, एक फॉर्मूला याद है क्या, tan H इनवर्स ऑफ Z, अगर याद होगा तो 1/2 log 1 प्लस Z अपन 1 माइनस Z, अब Z के जगह पे देखो इतना सारे चीजें, तो हम लोग यहीं पर जोड़ते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो रेफरेंस बुक है जिसको मैं रिफर करता हूँ कुंभोजकर, उन्होंने भी यहीं पर छोड़ा है, लेकिन अगर आप लोग कोई अलग यूनिवर्सिटी से एक बार सॉल्व एग्जाम्पल चेक करो कि यहीं पर छोड़ा है, अगर आगे सॉल्व किया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला लगाने कोई टीचर बोलता है, क्योंकि Z का वैल्यू देखो बहुत वाहियात है। यस इसलिए नहीं लगाते हम लोग, ठीक है, या फिर जाओ प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 1 में एक बार अपन ने किया, इतना गंदा वाला सम किया ये, अगर याद होगा तो ठीक है। इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन स्टार बिकम, अल्फा का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x अपन व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट, देखो आगे प्लस का प्लस आई का आई, बीटा का वैल्यू ये समझ पा रहे हो ना बच्चा, बीटा 1/2, अरे यार जगह नहीं है, tan H इनवर्स 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है क्या, अरे यार ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना बच्चा तुम लोग, हाँ तुम लोग समझ गए ना, बस इंपॉर्टेंट चीजें, ये रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन का मेन मकसद यही था कि बच्चा इसका जो भी आंसर रहेगा उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अगर आप लोग डायरेक्टली पार्ट नंबर 3 पे जंप किया तो मेरी बात ध्यान से सुनो, किस तरह हम लोग ने डील किया, पहला कॉन्जुगेट, अच्छा पहले तो इसका नामकरण करने का अल्फा प्लस आई बीटा, अगर इसका क्वेश्चन में अल्फा प्लस आई बीटा तो एक्स प्लस आई वाई नाम दे दो, बस जो भी है करो, इसी का अल्फा और बीटा निकालने का ही मेन गोल है अपना, याद रखना। और वंस यू डन टेकिंग कॉन्जुगेट tan a माइनस बी tan a प्लस, पहले तो tan a प्लस बी फिर tan a माइनस बी, अभी मैं दूसरा वर्जन भी लेता हूँ, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, तुम लोग को मालूम पड़ेगा अरे ये तो सेम ही है, पहले इसको कॉपी करो फिर मैं बात करता हूँ। सो यहाँ पर ध्यान दो, अभी क्या चेंजेस किया, 6 का 7 लिखा और यहाँ पर बीच में H इनवर्स Z डाला, बस तुम लोग डरो मत, पैटर्न चेंज मत करो, मैं अगेन बोल रहा हूँ पैटर्न चेंज मत करो। यस बोलो क्या करोगे, लेट tan H इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई, अरे ऐसा कुछ आई वगैरह दिख गया ना तो बोलेगा भाई इसका जो भी आंसर है अल्फा प्लस आई बीटा, अगर इसके अंदर ही अल्फा प्लस आई बीटा है तो यहाँ पर बोला x प्लस आई वाई या थीटा प्लस आई फाई, जो जमता हो करो। अच्छा ये होने के बाद tan H इनवर्स उधर जाएगा तो क्या आएगा, बोलो ना tan H इनवर्स उधर जाएगा तो ये x प्लस आई वाई एज इट इज, और tan H अल्फा प्लस आई बीटा, ये हो जाएगा, समझा या नहीं समझा बच्चा। और आशीष सर का स्टाइल tan हमेशा लेफ्ट साइड में रखो, तो यहाँ पर नहीं तो कुछ उधर जाके भी सर इधर लिख रहे हो, ये सब सोच रहा है, इंजीनियरिंग छोड़ दे बेटा, उधर गया तो मैंने डेट इज लिखा, एक्सचेंज LHS को RHS में हाँ लिख सकते हैं, साइन मत चेंज करो, प्लस इधर माइनस, डेट इज क्या एक्सचेंज कर दिया, तो tan
एच अल्फा प्लस आई बीटा, ये समझा या नहीं समझा? यहाँ पर क्या एक्स प्लस आई वाई। स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा 3 स्टेप्स तो हर एक बच्चे के जुबान पे, और यहाँ पर कुछ नया चीज सीखने मिलेगा। देखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेटा ये फर्स्ट टाइम अपन करने वाले कि यहाँ पर एच है, इसको भूलना नहीं, प्लस का माइनस लिखा, प्लस का माइनस लिखा। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2, अगर कोई बच्चा ये सोच लिया यहीं पर वो फंस चुका है, यहीं पर वो फंस चुका है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है सर tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बच्चा सॉरी तू गलती कर चुका है। सर आपने तो लिखा tan, मैं बोल रहा हूँ ना वही स्टेप से, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर h वाला आइटम है, h, तो आप लोग a प्लस बी वाला मत देना। मालूम पड़ा, देखो ना ऐसा किसी ने बोल दिया tan a का वैल्यू अल्फा, समझो ऐसा कुछ तो है, और यहाँ पर प्लस tan, नहीं बेटा गलती हो जाएगा, आप लोग से महा गलती हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। आप लोग के पास tan अल्फा प्लस आई बीटा है ही नहीं, आप लोग के पास tan h, tan अल्फा प्लस आई बीटा इज डिफरेंट, tan h अल्फा प्लस आई बीटा इज टोटली डिफरेंट। इट्स अबाउट सर्कुलर एंड इट्स अबाउट हाइपरबोलिक, h आ गया तो हाइपरबोलिक बोलते हैं। तो आप लोग क्या है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है, अगर नहीं याद है तो बच्चा मेरा लेक्चर नंबर 03 में मैंने फॉर्मूला प्रूव किया है। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग को समझो याद नहीं है तो मैं अभी के अभी बता देता हूँ। चलो यहाँ पर चेंजेस देखना बच्चा, और यहाँ पर ताकि ना आप लोग लिख पाओ, लिख सको। देखो ये इसमें h नहीं है, इसको सर्कुलर बोलेंगे, h है इसको हाइपरबोलिक बोलेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अवर नॉट 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर बच्चा? अरे बोलने का ना हाँ या ना, तंबाकू करके बैठा क्या, बोलना हाँ या ना, वेरी गुड। अब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा मालूम है? अच्छा जगह नहीं पड़ेगा, इधर लिखता हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ। tan h a प्लस बी, फॉर्मूला देखो, चेंजेस देखो, tan a लेकिन h लगा के, प्लस tan b लेकिन h लगा के, समझा? 1 tan a लेकिन h लगा के, इधर माइनस नहीं लिखना, मैं होश में सिखा रहा हूं, इधर माइनस नहीं लिखना, प्लस प्लस, यस ये याद रखना। बचपन वाला प्यार कैसा था, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर एक बार प्लस लिखा तो इधर भी प्लस लिखने का। अच्छा दूसरा वाला बता देता हूँ, चाहिए तो लिख के रखने का बेटा, डरो मत। तुम लोग लर्निंग फेज पे है, तुम लोग बोलेगा अरे सर मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया क्यों? तू प्रैक्टिस करके बनाना उसको, समझ में रहा है? हर चीज तकलीफ देता है स्टार्टिंग में, ये याद रखना। यहाँ पर 1 प्लस, ये विदाउट एच वाला है, विदाउट एच वाला, विद एच वाला क्या होगा, विद एच वाला बोलने का बेटा, तुम लोग है ना, बोला करो प्लीज, मेरा दिल मत दुखाओ। यहाँ पर tan h a माइनस tan h b 1 प्लस, नहीं इधर भी माइनस ही आता है, याद रखना। मतलब सर आप यही बोलना चाहते हैं ना, बचपन वाले कहानी में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ओके। और यहाँ पर हाइपरबोलिक में प्लस लिखा तो नीचे भी प्लस, माइनस है तो नीचे भी माइनस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग ये समझ चुके हैं, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। रुको सर मैं आ रहा हूँ, मेरे को टैग करो, तुम लोग इंस्टा पे हो क्या? हाँ फॉलो करो मेरे को। चलो हटाओ इसको, ये अरे सर रब कर दिए, स्क्रीनशॉट हो गया रे बेटा, क्या इसी को लेके बैठेंगे? आओ आगे बात करते हैं। थोड़ा गला बैठा है यार, आज कल 12 घंटे का लेक्चर ले लिया। चलो भाई चाय पी के tan, अच्छा सर इधर h आ जाएगा तो क्या आएगा, tan h a प्लस tan h b, वेरी गुड, अपन व्हाट, ये क्या पहना मैंने, ये कौन पहनाया है? अरे हाँ एक बच्ची ने डाला था, tan h a प्लस tan h b 1, अच्छा प्लस है तो प्लस ही होता है, याद रखो। ए अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, tan h b। सबसे पहले हम लोग a और b का वैल्यू डालते हैं, फिर tan h अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू डालेंगे। a का वैल्यू रुको मेरे को लिखने दो, tan h तो है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू रुको मेरे को सिखाने दो मेरे बच्चे लोग को, ये a रहेगा और ये b रहेगा, बस ये याद रखना। हाँ तो a क्या है, ये वाला मत लिखना, वो स्टार वाला इक्वेशन है, अल्फा प्लस आई बीटा, इसका आंसर क्या आने वाला, 2 अल्फा आने वाला, याद करो। क्या है, भूल गया क्या मैं? हाँ प्लस का प्लस, b का वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस आई बीटा। अब तो मेरे बच्चे लोग को मालूम है प्लस, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, माइनस रहेगा या तो ब्रैकेट दो या तो अंदर का साइन चेंज करो। यस tan h अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस का प्लस tan h अल्फा माइनस आई बीटा, tan कहाँ लिख रहे हो, 1 प्लस tan h अल्फा प्लस आई बीटा, tan h b का वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा। अब इसको क्या लिखते हैं, याद करो, इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटअप करने का टाइम आ चुका है। ये और ये कैंसिल, देखो मैंने बोला था ना 2 अल्फा आएगा, tan h 2 अल्फा, यस इज इक्वल टू, देखते क्या होगा, डरो मत।
इसका वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू क्या है, इसका पूरे का वैल्यू क्या है, इसका पूरे का एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, एक्स माइनस आई वाई, प्लस है इसलिए कोई तकलीफ नहीं, वन प्लस, तुम लोग उधर देख लो, लेकिन मेरे को दिमाग में छप चुका है एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस आई वाई, अब मेरे को सिखाने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ये और ये कैंसिल, एक्स और एक्स क्या आएगा 2x, यस। अच्छा ये क्या है, tan h 2 अल्फा, मेरा मेन गोल क्या है ये भी बता देता हूँ, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना, अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा तो मेरा मेन गोल एक्स और वाई निकालना होगा, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन व्हाट 1 प्लस फॉर्मूला हर एक बच्चे की जुबान पे a प्लस बी आई, ए माइनस बी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अल्फा चाहिए तो ये तो 2 अल्फा है, तो tan h इनवर्स को उस साइड भेजो, tan h इनवर्स को उस साइड भेजो, एंगल में आई नहीं है, नहीं तो फिर अपना कहानी चालू होता है, एंगल से आई रिमूव करो, h नहीं है तो h लगाओ, h है तो वो सब याद करो। tan h इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा 2x अपॉन व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट नहीं देगा चलेगा, हाँ दे दो, तो इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, समझने वाले समझ गए, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक बच्चे ने गलती किया था, मैं नहीं चाहता कि मेरे हर बच्चा गलती करे, एक गलती किया अब वो सीख गया, वो लाइफ टाइम वाला चीजें सीख गया, उसको जब मैंने बताया ना बाप है बीच में तो वो समझ गया कि नहीं कटेगा बात नहीं बनेगा, ये क्लियर हुआ। एक काम करोगे आप लोग, एक काम करो ना, स्टेप नंबर 3 एक बार ट्राई करो ना, ये हो गया, स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा, बस बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। प्लीज इसको करने के बाद स्टेप नंबर 3 करने का है, आप लोग के पास 3 मिनट का टाइम है, पहले तो इसको कॉपी करो, फिर 3 मिनट का टाइम लेके आप लोग स्टेप नंबर 3 करना चाहिए। डन, ऑल्सो हर एक बच्चे ने ट्राई किया, अब यहाँ पर ध्यान दो, tan h a माइनस बी वाला फॉर्मूला इधर माइनस माइनस आ जाएगा, अच्छा a का वैल्यू डाल दिया मैंने अल्फा प्लस आई बीटा माइनस ए, तो मैं क्या करूंगा b का जो भी रहेगा ना अंदर का साइन चेंज करूंगा डायरेक्टली स्टेप में, b का वैल्यू क्या अल्फा माइनस आई बीटा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, समझने वाले समझ गए कैसे हो रहेगा माइनस, ये अल्फा माइनस आई बीटा ना बच्चा, ये माइनस अल्फा और ये प्लस आई बीटा हो गया, समझा, तो यहाँ पर अल्फा और ये कैंसल, यहाँ पर आई बीटा 2 आई बीटा, एस तो है भूलना नहीं, यहाँ पर भी इसका वैल्यू डाल दिया और ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा, ये क्या था x माइनस आई वाई, तो साइन माइनस एक्स प्लस आई वाई हो गया, तो इस वक्त x और माइनस एक्स कैंसिल, प्लीज इतना तो मैनेज करो, ये 7वां सम है बच्चा, हर सम में यही किया अपन ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छा आई वाई माइनस, ये तो फॉर्मूला मालूम पड़ गया, अरे इसका क्या आएगा, ये तुम लोग को याद है ना, tan h आई एक्स को सॉल्व कैसे करते, ये सिखाया मैंने, अच्छा नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, मेरा डायलॉग क्या था याद करो, 3 स्टेप में, एंगल से आई रिमूव करो, मतलब एंगल से ये वाला आई रिमूव हो जाएगा, चलो रिमूव, एंगल में h नहीं है तो h लगाओ, एंगल में h नहीं रहेगा तो h लगाओ, यहाँ पर तो h है तो मैं मतलब h को भी हटाओ, यहाँ पर ले लो, चलो सबको लिख के देता हूँ, बस तुम लोग सारा भूल जाता है, हर एक चीज भूल जाता है, इतना मेहनत करके सिखाया, एंगल से आई रिमूव, h है तो h को हटा दो, मतलब साइन x बचा, एंगल से आई रिमूव, h है तो उसको भी रिमूव करो, cos x बचा, x मतलब ये h i को छोड़ के tan x, साइन और tan के बाहर आई आता है, तो यहाँ पर देखो इसका क्या आएगा, एंगल से आई रिमूव, अरे यही है ना, एंगल से आई रिमूव, h है तो h को भी हटा दो, मतलब क्या बचा tan x बचा और tan के बाहर आई आएगा, तो यहाँ पर बोलो एंगल से आई रिमूव, h मतलब tan h i को छोड़ के 2 बीटा, अरे समझ में ये ऐसा है tan h i समझो 2 बीटा ऐसा कुछ है, ये याद रखना बेटा, ये x के जगह पे, ठीक है, एंगल से आई रिमूव, ये वाला आई रिमूव, h है तो h को भी हटा दो, तो क्या बचा tan 2 बीटा बचा और tan के बाहर आई आता है, और लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो सेम बन गया, चाहिए तो माइनस को अंदर भेज सकते हो बच्चा आप लोग, चलो अंदर भेज देता हूँ, ये ऐसा हो गया, ये समझा बच्चा, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन मैंने भेज दिया, आई कैंसल, तो tan 2 बीटा 2y अपन व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 बीटा का वैल्यू tan इधर है, उससे लेकर tan इनवर्स हो जाएगा, अच्छा उल्टा हो गया ऐसा लग रहा है, बीटा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2y अपन व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर है, और मेरे को अल्फा और बीटा मिला, बाद में क्या करोगे इसके अंदर और इसके अंदर फेंक दोगे, इतना तो है, इंजीनियरिंग कर रहा है, बीएससी कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, इतना तो दिमाग दिया ऊपर वाले ने, प्लीज वो अल्फा जो था वो अपना रियल पार्ट था, जो बीटा है वो इमेजिनरी पार्ट, तो ऐसे कल के दिन कुछ भी आने दो, आप लोग आराम से डील कर सकते हो, प्लीज। तो मेरा टाइप 1 कैटेगरी खत्म हो गया, टाइप 1 ये सब क्या बोल दिए बच्चा, मैंने ना ये जो 7 सम कराया ना, सातों सम एक ही कैटेगरी के कराया, 3 स्टेप्स, अब दूसरा बताऊंगा, मतलब ये जो 7 सम किया ना उसमें tan दिख रहा है, बस इतना याद रखना, tan h इनवर्स tan इनवर्स ऐसा कुछ दिख रहा है, अब आगे का साइन इनवर्स cos इनवर्स दिखना चलेगा, पहले इसको कॉपी करूंगा,
सो गाइस सम नंबर 8 बाजू में मैंने लिखा है टाइप 2। 7 सम हुआ है, सातों के सातों सम टाइप 1 के थे। सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का बात करो तो सातों के सातों सम टाइप 1 के थे। टाइप 1 मतलब ये देखो ना, ये था tan इनवर्स, tan h इनवर्स, ये सब कुछ दिखता था। 3 स्टेप्स याद रखा था, 3 स्टेप्स याद रखा था हमने, 3 स्टेप्स। ये देखो ये टाइप 2 क्या है मालूम है, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। टाइप 2 ऐसा कुछ दिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स ऑफ समथिंग। जैसे यही वाला देख लो ना, रियल एंड कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। अच्छा समथिंग बोलेगा तो उसमें आई दिखना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, याद रखना। ऐसा कुछ एक्स प्लस आई वाई, जैसे अभी देखा था ना, एक्स प्लस आई वाई, ऐसा कुछ दिखेगा, बस याद रखना, ऐसा कुछ कैटेगरी का सम दिखेगा। हाँ, इट कैन बी व्हाट नंबर। हाँ, जैसे ये वाला देखो, ये 3i है, 3i/4। अब एक बच्चा बोलेगा सिर्फ आई वाला आइटम दिख रहा है, अरे बैल साले, माँ बाप का पैसा वेस्ट करेगा। 0 + 3i/4 लिख सकता हूँ ना, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, वही हो गया। टाइप 2 में ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा कुछ स्टेप्स फॉलो करना रहेगा। मुझे साइन a + b का फॉर्मूला लगेगा, मुझे कॉस a + b का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, सब कुछ सिखाया मैंने डिटेल में। साइन a + b का फॉर्मूला याद है ना, मैंने कैसे दिखाया था, 2 एप्पल याद है, मैं तू मैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नहीं याद है तो मैं यहाँ पर लिख के दूंगा, डरो मत। कॉस a + b का मैं तू, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसा कुछ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दिखेगा। रुको मैं बताऊंगा अभी, अभी सिर्फ और अच्छा सर ने बोला टाइप 2 चालू होगा, जहां पर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग दिखेगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे ना यहाँ पर हेल्पर लगने वाले साइन a + b, कॉस a + b, या साइन a - b, कॉस a - b, और यहाँ पर कुछ तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा एक कहानी है बचपन का, रेंज एंड डोमेन, नाम सुना है सब? नहीं, मैं बताता हूँ। तुम लोग को मालूम है ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x कुछ भी, लेकिन इसका जो आंसर आता है ना, जो इसका आंसर आता है, उसका एक लिमिटेशन है, उसको बोलते हैं इसका औकात। औकात को हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में रेंज बोलते हैं। इसका जो औकात होता है ना, इसका जो औकात साइन थीटा, आई कैन राइट साइन एक्स, कुछ भी, इसका जो औकात होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। मतलब कभी किसी ने बोल दिया साइन एक्स का वैल्यू 2 है, तो बोलने का भाई गधे साले भाई औरत, साइन का वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसका जो औकात है क्या होता है मालूम है, इसका औकात -1 से 1 के बीच में होता है। अच्छा ऐसा बना देता हूं, ऐसा बना दिया, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में, -1 भी चलेगा, -1 से 1 के बीच का मतलब समझता है, इसका अंदर 0 भी चलेगा, 0.5 भी चलेगा, समझ पा रहे हो, -0.5 भी चलेगा, 2 नहीं चलेगा, इसका औकात सिर्फ यही है, इसको रेंज बोलते हैं, सिंपल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, साइन एक्स का औकात क्या है, ऐसा मैं लिखता हूं, साइन एक्स का जो औकात है बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। बोलो याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं, सही याद रख पा रहे। सिमिलरली कॉस एक्स का भी औकात जो होता है ना, वो भी सेम है, -1 से 1 के बीच में। यस, ये याद रखो, आप लोग ने सीटी दिया है, JEE दिया है, इतने सारी चीजें की है, आप लोग ये भूल नहीं सकते बच्चा। याद रखना, साइन और कॉस का औकात -1 से 1 के बीच में, -1 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, उधर से 1 का आंकड़ा पार नहीं करेगा और इधर से -1 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। जिस तरह ये सर्कुलर, टाइम का भी है प्लेलिस्ट में, अपने चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देखना नहीं चाहते बात अलग, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जिस तरह साइन एक्स और कॉस एक्स का हो गया ना, वैसे साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स का भी होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, साइन एच एक्स का जो औकात है आर है। आर मतलब क्या होता है? आर मतलब रियल, मतलब कुछ भी चलेगा। ये इसका देखो, साइन एक्स का औकात -1 से 1 के बीच में, लेकिन साइन एच एक्स का जो है वो रियल है। रियल मतलब कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, 2 3 4 5 कुछ भी चलेगा। और कॉस एच एक्स का जो औकात है वो क्या है बच्चा मालूम है? देखो 1 से इंफिनिटी, मतलब कॉस एच एक्स का औकात कहां से कहां लगे? 1 से व्हाट? इंफिनिटी। याद रखना, 1 को ऐसा दिया है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट, और इंफिनिटी मतलब एंड तक, ये याद रखना। सो प्लीज इसको याद करके रखो बच्चा, प्लीज 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 आप लोग लिख के रखो इसका। ये हटा देता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला सब स्टार्ट करो बच्चा। यस और नो, अरे बोलो तो यार, हाँ या ना। ओके स्टार्ट करो बच्चा। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत कैसे करेंगे, कैसा मालूम पड़ेगा? एग्जाम हॉल में मैं बैठा है, मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा इधर क्या करना है? पहले सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर लिख के देगा तो ठीक है, नहीं लिख के देगा तो ये देखने का, कॉस इनवर्स 3i/4। क्या करना मालूम है सोल्यूशन में? लेट, इधर 3 स्टेप नहीं है, लेट कॉस इनवर्स 3i/4 को हम लोग कुछ तो नाम लिखेगा, अपना चॉइस है, माई लाइफ माई रूल, अल्फा प्लस आई बीटा, ये तो x प्लस आई वाई, जो चाहिए वो लिखो, x प्लस आई वाई लिखू या अल्फा प्लस आई बीटा, x प्लस आई वाई लिखते चलो, x प्लस आई वाई है ना, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा रूल।
सेम कॉस इनवर्स उससे जाएगा तो क्या रहेगा, कॉस हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो बच्चा बोलो ना यार, बोलो बोलो बोलो, यस वेरी गुड। कॉस इनवर्स उससे जाएगा तो क्या रहेगा, कॉस मतलब 3i/4 ऐसा, और उधर जाएगा तो कॉस x प्लस आई वाई। और बच्चे बच्चे को मालूम है कि आशीष सर tan cos tan ये सबको साइन cos tan को लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो मैं क्या लिखूँ, cos x प्लस आई वाई को मैंने लिखा ऐसा 3i/4। यस, इतना समझा? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा ये फॉर्मूला देखो, मैंने बोला था ना ऐसा को टाइप 2 पहचान गया ना, देखो लिखा टाइप 2। अब क्या इधर फॉर्मूला, अच्छा एक बच्चा बोला सर कॉन्जुगेट, वेरी गुड कर सकता है, लेकिन अपने पास तो ये टाइप 1 नहीं है जहां पर कॉन्जुगेट करेगा, यहाँ पर नहीं। मैंने बोला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, वो तो मेरे पास कॉन्जुगेट का भी टेक्निक है, लेकिन फिर वो नहीं, फिर आप लोग बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक में अलग दिया, आप अलग दे रहे हो। नहीं देता हूँ, टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी हेल्प आप लोग करोगे और कोई ऑप्शन है नहीं है? आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनो। आप लोग कर सकते हो cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला, अब डायरेक्टली यूज करो, चलो डायरेक्टली यूज करो cos a प्लस बी का फॉर्मूला। जिसको नहीं मालूम है ध्यान से सुनो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, cos को जब 2 एप्पल दिया तो चीटर है साला, बोलता है मैं तू। यस सर ये क्या सीन है, हाँ मैं तू, ए बी प्लस रहेगा तो माइनस होता है, ये फॉर्मूला है, और माइनस रहेगा तो इधर प्लस होता है, याद रखना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मूला यूज करने के लिए रेडी रहो। cos a की जगह पे x है, ये a है और ये b है, b मतलब आई वाई। चलो मैं तू नहीं तू, ए बी मतलब x आई वाई प्लस है तो इधर माइनस आता है, ये डॉट, हाँ साइन आई वाई। ये समझा बच्चा सबको क्या किया मैंने? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलना चाहिए ना, तंबाकू करके बैठ रहा है क्या, बोलो। ये समझा? सबसे पहले इसको उधर भेज दिया, फॉर्मूला मारने का, डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो काय को दुनिया भर का चीजें सोच रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका। अब क्या करेंगे, अच्छा ये वाला याद करो, साइन आई वाई क्या होता है और कॉस आई वाई क्या होता है, मैंने कितने बार सीखा। एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो एच लगाओ, मतलब साइन एच वाई हो गया, और साइन के बाद आई। एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो एच लगाओ। यस ये याद रखना, ठीक है बच्चा। चलो स्टार्ट करो, बोलो क्या आएगा, कॉस एक्स, कॉस आई वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस एच वाई। ये आप लोग ना इसे टिम्ब करके रीजन देते जाओ, माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। अरे यार मुझे याद आ रहा है, ये तो मैंने प्रूफ में यूज किया था। साइन आई वाई क्या हो जाएगा, साइन एच वाई, और इसका आई जो बारह का इधर नहीं, इधर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3i/4। यस मुझे लगता है इतना समझ गया मेरे बच्चे लोग को। अच्छा इसमें से इसको क्या बोलेंगे, देखो इसके पास आई नहीं है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। आई के साथ जो चिपका है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर देखो, अरे सर रियल पार्ट नहीं, मैंने आप लोग को बोला इसके पास भी रियल पार्ट है। देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, cos x cos एच वाई माइनस आई साइन एक्स साइन एच वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो 0 + 3i/4। हाँ लिख सकते हो। तो अभी मैंने कुछ तो लिखा था, इक्वेटिंग रियल एंड इमेज। अच्छा आप समझा ये क्यों लिखा था, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल ये है, इसका रियल ये, तो cos x cos एच वाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यस अच्छा आई के साथ जो चिपका 3/4, यहाँ पर आई के साथ जो चिपका है, देखो यहाँ पर आई के साथ जो चिपका, आई के साथ प्लीज माइनस साइन एक्स साइन एच वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई के साथ जो चिपका 3/4। पहले कंफर्मेशन दो, यहां तक समझा क्या? अरे एक बार वापस सोचो ना बच्चा, एक बार वापस सोचो ना, मैंने क्या बोला, आप लोग को समझना नहीं, बात अलग। मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल वाला पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट दिख रहा नहीं था तो 0 है। आई के साथ जो चिपका है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, आई के साथ जो चिपका उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, याद रहेगा बोलो हाँ ओके। तो अब ये हो गया यहाँ पर। अच्छा कहानी ये भी याद रखो, 2 डब्बा मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब a डॉट बी इक्वल टू 0 कब होता है, या तो पहला वाला 0 होगा और या तो दूसरा वाला 0 होगा। तो यहाँ पर अगर तुम लोग में से कोई बोलता है cos x इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व cos एच वाई इज इक्वल टू 0, तो बच्चा मैं बता दूंगा ये वैलिड नहीं है। क्यों? तुम लोग को लग रहा है मैं टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, cos एच वाई का औकात में 0 नहीं चलता। cos एच वाई, अरे x लिखो यार, जो इसका वैल्यू है, जो इसका रेंज है वो 1 से इंफिनिटी है, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 से इंफिनिटी के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर आप लोग ने क्या लिखा 0, मतलब ये इनवैलिड है। अरे बोलो हाँ या ना, बोलना मेरी जान बोलना हाँ या ना, तो बोल
मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, 2 डब्बा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? देखो अभी जैसे यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 0 आएगा, 0 लिख दो, या फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 0 आएगा, ऐसा नहीं। मतलब 2 डब्बा इक्वल टू 2 डब्बा मल्टीप्लाई बाय 0 कब होता है? जब पहला डब्बा 0 और दूसरा डब्बा 0। मैंने ये लिखा cos x का वैल्यू, हाँ cos x का औकात में देखो -1 से 1, मतलब इसका 0 चल सकता है, इसका जो आंसर है वो 0 चल सकता है, इसका आंसर 0 नहीं चल सकता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये याद रखना, ये याद रखना। सो बोलो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। सो इधर क्या आएगा, cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और चाहिए तो टिम्बर टिम्बर लिखो cos hy का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, बोलो लिखो। अच्छा cos का वैल्यू 0 कब होता है? कैलसी निकालोगे, चमट मारेगा साले। सोचना cos का टेबल नहीं आता क्या, cos का वैल्यू 0 कब आता है? ऐसा, ये 0, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। cos का आता है तुम लोग ऐसा बचपन में कहते ना 1, ऐसा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। cos का वैल्यू कब 0 आता है? 90, मतलब x का वैल्यू क्या लिखना चलेगा 90 मतलब होता है π/2। यस। अच्छा जनरल वैल्यू भी होता है इसका, जनरल वैल्यू याद करो, मैंने सिखाया आप लोग को जनरल वैल्यू क्या होता है, जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, लास्ट लेक्चर में बात हुआ था। तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिल गया π/2। यस एवरीवन, एक बार वापस x का वैल्यू मिल गया, x मतलब समझता है रियल पार्ट मिल, बल्ले बल्ले रियल पार्ट मिल गया, x डायरेक्टली मिल गया। ये समझा या नहीं समझा? इसका क्या है, औकात के बीच भार है, मतलब cos h का y का जो औकात होता है वो 1 से इंफिनिटी। सर x लिखा है ना आपने, अरे बेटा गाली सुनेगा मेरे मुंह से, hy लिखो, कैटरीना लिखो, मियाँ खलीफा सॉरी कुछ भी लिखो, cos h ऑफ समथिंग, इसका आंसर यही आएगा, बस ये याद रखना। अरे समझा नहीं समझा? अच्छा हो गया, x का वैल्यू मिल गया। अब आओ यहाँ पर सॉल्व करके देते हैं x का वैल्यू। चलो यहाँ पर माइनस साइन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है π/2, साइन hy 3/4, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज वॉट 1 होता है, मतलब ये -1 हो गया, साइन hy 3/4। तो ये माइनस उससे चले गया, 1 को जोड़ो, साइन hy इज इक्वल टू -3/4। लेडीज एंड जेंटलमैन y का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये तो आता नहीं है, cos का टेबल तो बचपन से सीखा है, मैं हटा रहा हूँ सारी चीजें हटा रहा हूँ बच्चा, मेरे पास स्पेस नहीं है, प्लीज आप लोग थोड़ा समझो 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 समझो। ये लिख लिया रहेगा ना बच्चा आप लोग ने, ये लिख लिया रहेगा ना? तो आप लोग के माइंड में ये डाउट आ रहा है इनवर्स हाइपरबोलिक क्यों होता है? अब मैं तुम लोग को क्लियर करके देता हूँ। सो यहाँ पर देख लो, अभी मैं क्लियर करके देता हूँ क्या आएगा, प्लीज। यह है ना, ये समझा या नहीं समझा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से मुझे x मिल गया, अब x का वैल्यू इसमें डाला तो अब y कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरा देखो पहले मैंने अल्फा प्लस आई बीटा दिया था, तो मेरा मेन गोल था अल्फा और बीटा निकालना। अब मैंने x और y दिया, तो मेरा मेन गोल है x और y निकालना। तो y कैसे निकालूंगा, सिंपल है, देखो यहाँ पर ये मिला ना, साइन hy इज इक्वल टू क्या है -3/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन y निकालने के लिए साइन h उधर जाएगा तो क्या आएगा, साइन h इनवर्स ऑफ -3/4। क्या आप सभी को ये फॉर्मूला याद है? सर कौन सा है बच्चा? ये देख, इसमें प्रूफ किया है, साइन h इनवर्स ऑफ z, साइन h इनवर्स ऑफ z क्या है, लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ z प्लस √z² प्लस 1। अरे हाँ ये बोलो याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, बोलो, बोलने का यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलो क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो साइन h इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला था लॉग ऑफ z प्लस √z² प्लस 1। होप सो सारे बच्चे को याद है, प्रूफ किया है। अच्छा इसलिए इसका हेडिंग जो है ना इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। देखो इनवर्स हाइपरबोलिक, y इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, लॉग ऑफ z का वैल्यू क्या है -3/4 प्लस का प्लस √-3/4 का स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू लॉग -3/4 प्लस √ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 9/16 प्लस 1, y लॉग प्लस, अच्छा ये 9 प्लस 16 ये कितना हो गया 25/16। ये समझता नहीं कि ये भी नहीं समझता, पहले 9 प्लस 16 अपॉन 16 है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू लॉग -3/4 प्लस 25 का 5 और यहाँ पर 4। लेडीज एंड जेंटलमैन क्रॉस मल्टीप्लाई करने ही जा रहा था लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो y इज इक्वल टू लॉग, एक बार लिखने का -3 + 5 कितना, -3 + 5 इज 2 होता है 2, हाँ तो 2 1 = 2 2 ज़ा, y इज इक्वल टू लॉग 1/2। आप लोग इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो ln 1/2, याद करो ऐसा भी लिख सकते हो। तो मुझे लगता है स्टार को अपडेट करना पड़ेगा, इक्वेशन स्टार बिकम
मुझे x का भी वैल्यू मिल गया और मुझे y का भी वैल्यू मिल गया। इक्वेशन स्टार बिकम बोलो क्या हो जाएगा, इक्वेशन स्टार बिकम cos इनवर्स 3i/4 इज इक्वल, दिख रहा है ना बच्चा, cos इनवर्स x का वैल्यू क्या मिला मेरे को, x का वैल्यू π/2 प्लस का प्लस i का i log 1/2। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यही अल्टीमेट है, मतलब ऐसा कुछ है। देखो अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, y इज इक्वल टू लॉग 1/2 है ना बच्चा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन। इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये आंसर आप लोग लिखना है। दो तरीका है, मैं बताता हूँ। अगर आप लोग ने कभी 9वीं 10वीं बोलो 11वीं अच्छे से सीखा है तो मैं बताता हूँ। y लिखने का, लॉग के अंदर वाले का अगर रेसिप्रोकल करते हो, अगेन लॉग के अंदर का रेसिप्रोकल करते हो तो बाहर माइनस आ जाता है। जैसे log 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2 बाहर माइनस आ जाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं टीचर लोग है ना, ऐसा कभी आप लोग यही लिखना। और दूसरा तरीका, log m/n का फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को, log m/n का फॉर्मूला, ऐसा log m माइनस log n। देखो बच्चे लोग है ना सोचेंगे तो बहुत मजा आएगा, सोचना नहीं है। देखो जैसे log y, log ऊपर वाला 1 माइनस log 2, क्या आपको मालूम है log 1 0 होता है, ठीक है बच्चा, यस। देखो y को ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब y का वैल्यू एक तो मैंने इधर ही छोड़ दिया, आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ तक दिमाग चलेगा ही नहीं, है ही नहीं अपना उतना दिमाग। पहले क्लियर करो मैंने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, ये हटाता हूँ। देखो जो भी था ये क्लियर होना चाहिए, क्या क्या था आप लोग को मैंने बात किया था, रेंज और डोमेन के बारे में बताऊंगा। रेंज के बारे में छोटा मोटा नॉलेज हुआ, साइन hx का कुछ भी चलता है, कॉस hx का कुछ भी नहीं चलता, 1 से इंफिनिटी आता है, याद रखना। नहीं तो इसको भी तो जीरो कर सकता था ना, जीरो किया नहीं। प्लीज इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो। सो गाइस 9th वाला आप लोग का होमवर्क रहेगा, जरा ध्यान से देखो, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये भी आने का चांसेस है। और एक दो बार तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आया, 5 मार्क्स ऐसा कुछ है शायद, अब याद नहीं आ रहा, 5 मार्क्स के लिए आया। cos इनवर्स πi/12 खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सोल्यूशन अटैच कर दूंगा, पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो। इसका एक बार अभी चाहिए तो अभी ट्राई कर लो, ठीक है प्लीज। सो गाइस यहाँ पर 10th वाला सम, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट सम होगा आज का। यस जरा देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट साइन इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस i log cot θ/2, ऐसा कुछ है। अरे ये वाला देख के ना मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रहे हैं। काफी बार अपन ने एक डायलॉग बोला था, सिंगल साइन मिंगल कॉस, शायद इधर लग सकता है। होप सो आपने मेरे मुंह से कहीं ना कहीं 10 बार तो सुना होगा सिंगल साइन मिंगल कॉस, याद नहीं कोई बात नहीं, ये सब में करते करते समझ जाओगे। अच्छा टाइप 2 कैसे मालूम पड़ा, साइन इनवर्स। बेटा एक बार है ना अपन ने ऐसा वाला सम भी किया था, साइन h इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, यस अपन ने किया है। तो इसमें ना डायरेक्टली अप्लाई हो जाता था फॉर्मूला, साइन h इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला log ऑफ z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, देखो ना h इनवर्स, यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 याद आ रहा है ना, इसको कुछ तो नाम देंगे, अल्फा प्लस आई बीटा या तो x प्लस आई वाई, ऐसा कुछ। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन ये तो प्रूफ डेट वाले, और प्रूफ डेट में इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये रियल पार्ट है, कहीं पर लिखा है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यस आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, चलो एलएचएस लेके, अगर सिर्फ एलएचएस लिखते हो तो इसका क्या कर पाओगे, बोलो ना क्या कर पाओगे, कोई फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कोई फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इफ इन केस यहाँ पर h इनवर्स होता तो फॉर्मूला है। देखो सोचना कैसे वो भी समझो, सिर्फ सम सॉल्व करके आगे बढ़ोगे मतलब नहीं, एग्जाम हॉल में इंसान को जीरो लेवल से सोचने आना चाहिए, ये याद रखो। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस एलएचएस आरएचएस तो नहीं लिखेंगे, इसका मतलब आरएचएस देख के मुझे लग रहा है कि मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ना है इसको। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट साइन इनवर्स कोसेक थीटा को मैं क्या लिखने वाला मालूम है, x प्लस आई वाई, और साइन इनवर्स उस साइड रहेगा तो क्या रहेगा, साइन x प्लस आई वाई, और इस साइड में कोसेक थीटा बचेगा, मैं एक्सचेंज करके लिखूंगा। यस हर एक बच्चा जानता है इसको कैसे डील किया मैंने, ये उस साइड गया तो साइन x प्लस आई वाई और कोसेक थीटा इधर, अब एक्सचेंज कर दिया कोसेक थीटा। और इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो ध्यान से सुनो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था मालूम है, मैं टू मैं, यस ए बी और प्लस है तो प्लस, कॉस वाले में क्या था, मैं टू प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहां पर बोलो क्या रहेगा, मैं टू मैं, यस एंगल ये ए है ये बी है, एक्स आई वाई प्लस है तो प्लस, कोसेक थीटा, इसको याद किया रहेगा आपने कभी ना कभी लाइफ में।
यस अभी यही वाला आ गया, देखो इधर मैंने रब भी नहीं किया, ऑल्सो सबको मालूम पड़ा साइन एक्स, ठीक है, कॉस एच वाई हो गया, स्पीड में बात करेंगे, प्लस कॉस एक्स, एंगल से आई रिमूव करो, एंगल में एच नहीं है तो एच लगाओ, मतलब यहाँ पर साइन एच वाई हो गया, और इसके बाद आई इधर लिख दो, और लगे याद हम लोग है ना एक स्टेप और कर लेते, कोसेक थीटा। देखो इक्वेटिंग रियल, देखो इधर रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर नहीं है तो इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जीरो आई, इसके पहले क्या था, रियल वाले को अपन ने जीरो बोल दिया था, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यस तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, मेरा मेन मकसद क्या मालूम है, ये जो एक्स वाला है ना, एक्स वाला आइटम, ये π/2 आना चाहिए। देखो मैंने इसका भविष्य देख लिया, मैंने थोड़ा प्लानिंग सेट कर लिया, जो एक्स वाला है ना वो π/2 आना चाहिए, जो वाई वाला आइटम है ना log cot θ/2 आना चाहिए। यस मैंने प्लानिंग सेट किया है। आओ इमेजिनरी पार्ट्स, रियल वाले का सेटिंग रियल के साथ, ये देखो ये रियल है, रियल मतलब इसके पास आई नहीं दिखता, ये वाला आई नहीं रही बच्चा यहाँ पर आ गया हो, तो इसका मतलब साइन एक्स कॉस एच वाई इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ऐसा कुछ मिलता नहीं है, अपन क्या करेंगे दूसरे से, आई के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब कॉस एक्स साइन एच वाई इज इक्वल टू और जीरो, ये बच्चा ये देखो आई के साथ जो है उसको इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो है उसको इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ यहाँ पर जीरो और यहाँ पर आई के साथ कॉस एक्स साइन एच वाई। अब बच्चा दोनों जीरो हो सकता है, देखो दो डब्बा इक्वल टू जीरो, मतलब क्या बोलेंगे, पहला डब्बा इक्वल टू और जीरो और दूसरा डब्बा इक्वल टू और जीरो। पहले ये कंफर्मेशन दो कि दोनों वैलिड है, कॉस क्या होगा, कहां से कहां तक लगे, -1 से 1 के बीच में है ना, कॉस कॉस एच नहीं, और हाइपरबोलिक का साइन वाला हाइपरबोलिक कुछ भी चलेगा, मतलब यहाँ पर कोई भी इनवैलिड नहीं है इस वक्त तो नहीं है। चलो एक काम करो, कॉस का वैल्यू जीरो कब आता है, कॉस का वैल्यू जीरो कब आता है, कॉस नहीं समझ यहाँ से, कॉस कॉस का वैल्यू जीरो कब आता है, कॉस π/2 है ना, यही होता है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या गया π/2। आप लोग ऐसा लिख सकते हो बचपन में इसी का, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो इज नथिंग बट π/2, या फिर कॉस का वैल्यू जीरो कब आता है, कॉस ही क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉस है, साइन रहता तो साइन का देखता, तो ये इधर लिखा है ना, कॉस का वैल्यू जीरो कब आता है, कॉस 90, अरे समझा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया π/2। और लेडीज एंड जेंटलमैन एक मेरे को बात समझ में नहीं आ रहा है, मैंने गोल सेट किया था कि एक्स का वैल्यू मुझे π/2 आना चाहिए और मुझे मिल गया, तो साला इसका क्या करूंगा, मतलब ये कुछ ना कुछ ये फिजूल में वैलिड है, अगर इसको करना रहेगा तो कैसे करेंगे प्लीज, इसका कुछ है नहीं, टेबल तो है नहीं, तो y इज इक्वल टू साइन एच इनवर्स ऑफ जीरो, ऐसा कुछ आ जाएगा, और साइन एच इनवर्स ऑफ जेड का साइन एच इनवर्स ऑफ जेड का फॉर्मूला आता है लॉग ऑफ क्या, जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना बच्चा, अरे हाँ है ना, जेड स्क्वायर प्लस 1, ओके, तो y इज इक्वल टू लॉग जेड मतलब मेरे को जीरो है, जीरो प्लस अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग, ये देखो 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 मतलब लॉग 1, और लॉग 1 क्या होता है जीरो, मतलब y का वैल्यू भी जीरो आ रहा है, अरे मतलब x का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू क्या है π/2 और y का वैल्यू क्या आ रहा है जीरो, नहीं मुझे ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत आंसर दे रहा है मुझे, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत आंसर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, जबकि यहाँ पर अभी क्या होगा ध्यान से देखो, इतना तो मालूम पड़ गया कि भाई y का वैल्यू जीरो डाल देगा, x भी जीरो y भी जीरो, तो यहाँ पर x भी जीरो y भी जीरो, तो मैच तो नहीं होगा, x मुझे मिल गया π/2 जो मुझे चाहिए था, ये क्लियर है, तो हमने इसको इनवैलिड साबित कर दिया। देखो थोड़ा तो स्टेप सोचना पड़ेगा बच्चा, ठीक है, और भी कुछ वजह है अभी इस वीडियो में दूंगा तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगा, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, और भी सेटिस्फेक्शन का भी है कुछ गेम, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे x मिल गया, मैंने पहले मकसद तय किया था कि x का वैल्यू मुझे π/2 मिलना चाहिए, अब इसको x का वैल्यू इसमें डाल देने का क्या हो जाएगा बोलो, x का वैल्यू इसमें डाल देगा तो क्या आएगा, साइन इसमें ना, साइन इधर लिखता हूं ऊपर, साइन यहां पर है ना, इधर ही जगह है, साइन π/2 cos एच वाई कोसेक थीटा, साइन π/2 साइन 90 इज 1 cos एच वाई, यस यहां से मेरे को लग रहा है h बरोबर मिलेगा, तो याद रखना कभी भी ऐसा केस हो गया तुम लोग फंस जाओगे, तो जहां पर जीरो वाला रहता है ना वहां से ना h वाला आइटम को टच मत करो, दूसरे वाला आइटम को टच कर लेना, यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगा x वाला, याद रखो, फिर दूसरे में फेंक देना, तो 1 इंटू कॉस एच वाई इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो मुझे लगता है y निकालने का तरीका मालूम है, कॉस एच इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, लेडीज एंड जेंटलमैन इसका फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, बोलो क्या होता है, कॉस रुको यहाँ पर लिखता हूँ, कॉस एच इनवर्स ऑफ जेड का फॉर्मूला याद है, लॉग ऑफ जेड प्लस अभी क्या था, जेड स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 1 होता है, याद करो जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड के जगह पे क्या है कोसेक थीटा, चलो बोलो y इज इक्वल टू व्हाट
y इज इक्वल टू कॉस एच इनवर्स, कॉस एच इनवर्स, यहाँ पर देखो कॉस एच इनवर्स कोसेक थीटा ना, तो लॉग लिखो, क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा प्लस अंडर रूट कोसेक थीटा का स्क्वायर -1। ये बेटा ये मालूम है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से लगता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज नथिंग बट कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल, ए बच्चा ये समझना चाहिए, हाँ बच्चा प्लीज थोड़ा मैनेज कर लो, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो हो गया y इज इक्वल टू, लेकिन मैच नहीं हुआ, मैच हुआ क्या नहीं y वाला, तो बुलाओ ना, अम्मी अब्बा वाला कंसेप्ट याद है, कोसेक को क्या लिखने का 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर कॉट को क्या लिखने का कॉस थीटा अपॉन व्हाट साइन थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो y, अरे ये काफी बार हुआ है अपना, काफी बार हुआ है बच्चा, मुझे याद है, सिंगल साइन मिंगल कॉस, देखो डायलॉग याद आना चाहिए, मैंने वीडियो चालू होने से पहले, ये वाला सम चालू करने से पहले सिंगल साइन मिंगल कॉस याद है, सिंगल साइन मिंगल कॉस काफी बार सुना रहेगा, मिंगल कॉस मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, सिंगल साइन दिखता है तो इसको लिखते हैं 2 साइन एंगल का आधा कॉस एंगल का आधा, और 1 प्लस कॉस दिखता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा। मेरे ऑफलाइन क्लास में मैंने बच्चे लोग को 100 टन दिया ये लिखने के लिए, ठीक है, y इज इक्वल, एक बार भूल गए थे इसलिए, तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, और यहाँ पर क्या 2 साइन एंगल का आधा कॉस एंगल का आधा, कुछ कटकुट होएगा ना, 2 उड़ेगा, एक कॉस उड़ेगा, एक कॉस बचा एक साइन बचा, कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट, और एंगल देखो यहाँ पर, तो अब ये परफेक्ट मैच हो रहा है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो परफेक्ट मैच हो रहा है। पहले वाला अगर आप लोग अभी भी डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो मेरा एक शॉर्टकट याद रखो, कभी राइट साइड में 0 है ना, तो एक के पास विदाउट एक्स है, एक बार राइट साइड में 0, एक के पास h है, एक के पास h नहीं है, तो बिना h वाले को इक्वल टू 0 कर दो, इसको छोड़ दो, सिंपल, एक बार वापस बोलो, एक साइन है, एक साइन h वाला आइटम है और राइट साइड में 0, तो साइन h वाले को हटा देने का, उसको लो ही मत पिक्चर में, कंफ्यूजन दूर कर लो, इसको इक्वल टू 0 कर दो, वन मोर टाइम, एक कॉस है, मतलब एक विदाउट हाइपरबोलिक है, एक विद हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक वाले को इग्नोर करो, डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 करो, सिंपल लॉजिक बिठा लो ये, ठीक है। नाउ अब हर बार समझो, नहीं तो एक बच्चा मुझसे बोल रहा है सर इधर तो राइट साइड में दिया है, नहीं दिया होता तो मेरा लॉजिक याद रखो, मेरा लॉजिक क्या है, हाइपरबोलिक विदाउट हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक को इग्नोर कर दो, पुराना रिश्ता अपना किसके साथ है बताओ, तुम्हारा पुराना दोस्त अच्छा है या अभी वाला दोस्त, पुराना दोस्त, याद रखो, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, स्कूल वाला दोस्त, तो यही है अपन के लाइफ में, ये एस तो अभी आया, अपना रिलेशन इसके साथ है, तो याद रखना इसके साथ ही बात करो, इसके साथ बात मत करो, याद रहेगा सबको, अगर कभी राइट साइड नहीं दिया है तो मुझे लगता है इसको स्टार देंगे, और इक्वेशन स्टार बिकम, बोलो क्या होगा, इक्वेशन स्टार बिकम साइन इनवर्स ऑफ, ये इसमें आया यूनिवर्सिटी में एक्स का वैल्यू क्या मिला था बच्चा अपने को, π/2 प्लस आई का आई लॉग कॉट θ/2, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, हेंस प्रूफ लिखने का, हेंस प्रूफ, दैट्स इट, प्लीज आप लोग को समझा रहेगा मैंने क्या बोला, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस फाइनली हमारा इनवर्स हाइपरबोलिक का सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग एक नया टॉपिक चालू करेंगे, या तो पार्शियल डेरिवेटिव चालू करूंगा या तो मैट्रिसेस चालू करूंगा। सो प्लीज बच्चा आप लोग ना अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इनवर्स हाइपरबोलिक हो गया, हाइपरबोलिक हो गया, सारी चीजें डिटेल में कवर किया। होप सो आप सभी को वीडियो बहुत पसंद है, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।